इस दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शर्मा, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी एवं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने जहां भाजपा की जीत के दावे किए, तो वहीं प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल ने अपनी पार्टी कांग्रेस की जीत का दावा किया। क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा सुबह 10 बजे के करीब अपनी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा के साथ अपने मतदान केंद्र मराठी स्कूल में वोट डालने के लिए पहुंचे, जहां अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं व प्रतिनिधियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। यहां उन्होंने लाइन में लगकर मतदान किया और मतदान करने के पश्चात उन्होंने स्याही का निशान दिखाया और सभी नागरिकों से अपील की कि वे वोट देने अवश्य जाएं। इसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि जो रुझान आज मतदान में दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर एक बार यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। एक बात तो ये है कि मतदान के लिए लोग लगातार तो इसलिए जाहिर हो रहा है कि मतदान में लोगों की रुचि है और जो रुझान दिख रहा है उससे स्पष्ट है कि लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं तीसरी बार, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। ये क्या है, देखिए कुछ तो वैवाहिक कार्यक्रम है, कार्यकर्ता और बहुत से लोग रात में भी काफ़ी देर तक जगे, वो थोड़ा लेट आए। हमारा प्रयत्न तो ये है कि विधानसभा से परसेंटेज बढ़े और इसलिए हम तो 75% की उम्मीद करते, और मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो बड़े पॉइंट्स हैं जहाँ के हमेशा मतदान ज़्यादा होता है वहाँ ज़्यादा ही होगा। कुछ जगह ऐसी है जहाँ कम इसलिए होता है क्योंकि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं। भाजपा की राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया जो नर्मदापुरम की है, वे भी इस चुनाव में खासी सक्रिय थी और आज उन्होंने सुबह पूरे परिवार के साथ वोट डाला, और परिवार के साथ ही नहीं बल्कि अपने आसपास जो शादी ब्याह हो रहे थे वहाँ के वर वधू को भी ले जाकर उन्होंने वोट डलवाए। और उसके बाद मीडिया से चर्चा करते हुए राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि ये जो चुनाव है वो विकास को लेकर है और इस विकास के चुनाव में सारे वोट मोदी जी के नाम पर भाजपा को प्राप्त हो रहे हैं और प्रदेश की सभी 29 सीट भाजपा जीत रही है। चुनाव विकास को लेकर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जन कल्याणकारी योजना, महिला हितैषी योजनाओं का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ दिखाई दे रही, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। आज मैं अपने बूथ क्रमांक 110 पर पूरे परिवार के साथ दूल्हे राजा और नव मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मत देने आई हूँ। और निश्चित रूप से ये जो मतदान यहाँ पर हो रहा है इस पोलिंग बूथ पर, ये बहुत अद्भुत मतदान है और ये देश के लिए हो रहा है, राष्ट्र के लिए हो रहा है, भारत माता के लिए हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हो रहा है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस का कोई नेतृत्व नहीं है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 29 कमल फूलों की माला 29 भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में भारतीय जनता पार्टी और महिला मोर्चा सप्रेम भेंट करेगा। लोकसभा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा कि संक्षिप्त बात में कि बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ सभी नागरिक पूरे संसदीय क्षेत्र के वोट डाल रहे हैं और सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट डाल रहे हैं, भाजपा के पक्ष में डाल रहे हैं। आज जो मतदान चल रहा है, सबसे पहले तो संपूर्ण क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिस उत्साह और उमंग के साथ आज यहाँ पर मतदान डल रहा है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ माननीय मोदी जी और राष्ट्र को ये वोट जा रहा है। सबसे मेरी एक अपील भी है कि पहले मतदान करें फिर अन्य कोई काम करें। मतदान सबके लिए और राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान। भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के विश्वसनीय मित्र और इटारसी नगर पालिका के अध्यक्ष पंकज चौरे, जो पूरे चुनाव के समय एक प्रकार से इटारसी नर्मदापुरम में एक स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते रहे, आज भी ये पूरे दिन सक्रिय रहे और कुछ समय निकालकर उन्होंने DGRA न्यूज़ से चर्चा की और कहा कि हमारे नगर पालिका क्षेत्र के पूरे 81 बूथों पर जो वोटिंग डल रही है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है और दर्शन सिंह चौधरी को जिताकर उनके
प्रतिनिधि के रूप में वहाँ भेजेंगे। लोकसभा चुनाव की वोटिंग चल रही है हमारे इटारसी शहर के पूरे 81 बूथों पर। शानदार मतदाताओं में उत्साह है और अभी तक लगभग जो अनुमान आ रहा है कि 40% के आसपास की वोटिंग हो गई है और 6 बजे तक मतदान होना है। तो हम ये मानते हैं कि 70% के ऊपर वोटिंग होने जा रही है। जो भी मतदाता पोलिंग बूथ पर जा रहा है वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में जा रहा है और बाहर निकलते समय अत्यंत प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो वोट दे के आ रहा है। भारत का पूरा माहौल विकसित राष्ट्र के लिए, इटारसी का पूरा माहौल राममय है। इटारसी विकसित इटारसी की तरफ आगे बढ़ रही है, उसको देखकर माननीय मोदी जी को वोट की जा रही है। हम पूरे इटारसी के नगरवासियों का आभार व्यक्त करते हैं। जब आप परिणाम आएंगे तो कांग्रेस केवल और केवल ईवीएम पे आरोप लगाएगी, क्योंकि प्रत्येक बूथ पर उनको 100 का आंकड़ा पार करना मुश्किल होगा, ऐसा मेरा मानना है। रिजल्ट के समय इसकी आपको पूरी प्रामाणिकता प्राप्त हो जाएगी। इतना अधिक विश्वास क्यों आखिर? माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य से जो छोटे बच्चे 5 साल के, वो भी अगर इस इटारसी शहर में आप हमारा जो इंटीरियर क्षेत्र है, मान लीजिए आप भगत सिंह नगर नाला मोहल्ला जिसको हम कहते हैं, वहाँ जब हम संपर्क के दौरान गए तो छोटे बच्चों जो लगभग 5 साल 6 साल 10 साल के बच्चे थे, उनसे मैंने पूछा कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो उन्होंने मोदी का नाम लिया। तो ये माननीय मोदी जी की पॉपुलरिटी है, माननीय मोदी जी का व्यक्तित्व है। अब इन सभी वक्ताओं ने कहा है कि भाजपा जीत रही है और प्रधानमंत्री के हाथ बहुत मजबूत हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष का भी बोलना जरूरी है। विपक्ष में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शर्मा से तो मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन एक दिवसीय प्रवास पर इटारसी आए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और कद्दावर नेता मानक अग्रवाल ने कहा कि इस बार भाजपाई भ्रम में है और वे भ्रमित कर रहे हैं, जबकि जो कम परसेंटेज वोट है ये इनके प्रति नाराजगी है। और अब वोट जो डल रहा है वो जागरूक नागरिक डाल रहे हैं, वे बेरोजगारी के खिलाफ डाल रहे हैं, वे महंगाई के खिलाफ डाल रहे हैं और निश्चित रूप से इस बार जीत कांग्रेस की होगी। आपकी एक लंबी टीम है यहाँ पर समर्थकों की, बहुत बड़ी टीम है, लेकिन चुनाव में आपकी अनुपस्थिति नहीं, लेकिन आपकी अनुपस्थिति कहीं ना कहीं दुखी करती है समर्थकों को। जितनी यूनाइट कांग्रेस इस समय इटारसी और होशंगाबाद में रही, मैं समझता हूँ आज तक नहीं गई। सारे कार्यकर्ता यूनाइट होकर पूरे क्षेत्र के अंदर काम करते रहे और उसके नतीजे 4 तारीख को बताए। लेकिन आपकी थोड़ी अनुपस्थिति जो है कार्यकर्ताओं को दुखी करती है। मैं अपना काम कर रहा था अपने तरीके से, लेकिन यहाँ सबसे कांटेक्ट में था तो सबसे बात हुई। राजगढ़ में थे भैया? राजगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी, राजगढ़ में जीतेगी, छिंदवाड़ा में जीतेगी। ऑल ओवर भारत में चुनाव में क्या लग रहा है आपको, इंडिया या एनडीए बनेगी? राहुल जी के नेतृत्व में और बहुत अच्छा शासन और प्रशासन पूरे देश के अंदर देगी। तो यह थी अलग अलग प्रतिनिधियों की अपनी अपनी प्रक्रिया और सबने अपने अपने जीत के दावे किए हैं। अब जीतेगा कौन, यह तो आगामी 4 जून को ही पता लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।